बात करेंगे सीटेट में एनईपी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कि एनईपी क्या है। तो एनईपी की फुल फॉर्म होती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी तथ्य पूछे गए हैं, वो सभी हम लेकर आए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले यहाँ जानेंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 क्या है। तो यह शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए शिक्षा नीति में 34 साल बाद बदलाव किए गए हैं। यानी शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए ये जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, ये 34 साल बाद लाई गई है और इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। और इससे पहले 2 शिक्षा नीतियां आ चुकी हैं, जिसमें पहली आई थी 1968 में और दूसरी आई थी 1986 में। तो यहाँ प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि पहली शिक्षा नीति कब आई थी और उस समय किसका कार्यकाल था, कौन प्रधानमंत्री था उस समय। 1968 में जब पहली शिक्षा नीति आई थी उस समय इंदिरा गांधी का कार्यकाल था, और जब दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी उस समय राजीव गांधी का कार्यकाल था। और अब जो तीसरी शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति 2020, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल था। तो ये तीनों नाम हमें याद रखने हैं कि पहली आई थी 1968 में, दूसरी है 1986 और तीसरी जो नई शिक्षा नीति है वो है 2020। बात करें कि पहले की शिक्षा नीति 10+2 शैक्षिक मॉडल पर आधारित थी, तो अब 10+2 शैक्षिक मॉडल के स्थान पर पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित कर दिया है। यानी पहले जो मॉडल था शिक्षा नीति का वो था 10+2 का, और जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें शैक्षिक मॉडल कर दिया है, पाठ्यक्रम विभाजित कर दिया है 5+3+3+4 पर। तो इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे गए हैं और कैसे पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आगे हम हल करेंगे, तो देखेंगे। अगला पॉइंट दिया है कि एनईपी 2020 का लक्ष्य क्या है। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि ये जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है इसका लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य है भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है, और स्वतंत्रता के बाद यह भारत के शिक्षा ढांचे में तीसरा बड़ा सुधार है। स्वतंत्रता के बाद अभी तक 3 शिक्षा नीति आ चुकी हैं। जो नई शिक्षा नीति है वो है 2020, और इससे पहले जो पहली शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1968 में और दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में। फिर अगला पॉइंट दिया है कि एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ ये याद रखना है, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि जीडीपी के कितने % हिस्से का निवेश शिक्षा के लिए रखा गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि जीडीपी के 6% हिस्से का निवेश लक्ष्य के रूप में रखा गया है शिक्षा के लिए। अगला पॉइंट दिया है कि नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में, यानी कि नई शिक्षा नीति बनाने का जब काम शुरू हुआ था तो वो जून 2017 में हुआ था, और इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। और उस समय जब नई शिक्षा नीति बनाई जा रही थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे, ये हमें याद रखना है, पूछा गया है प्रश्न। तो उस समय नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, और उनके अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, और इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया था। तो ये जो यहाँ पर सन दी हैं ये हमें याद रखनी है, परीक्षा में पूछा गया है कि निर्माण कब से शुरू हुआ था, जून 2017 से, और इसका प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया था। तो प्रारूप प्रस्तुत किया था मई 2019 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। फिर आगे दिया है कि एनईपी 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया है। तो एनईपी 2005 में ये बताया गया कि कक्षा 5 तक के सभी छात्रों को जो शिक्षा दी जाए वो उनकी मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में दी जाए। अब देखेंगे आगे इसके क्वेश्चंस। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। तो पहला प्रश्न दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। तो जो नीति बनी है ये एनईपी 2020 जो बना है उसका केंद्रीय बिंदु क्या है। तो ऑप्शन दिए हैं कठोर पाठ्यचर्या, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। तो यहाँ हमें याद रखना है कि एनईपी 2020 जो बनी है उसका जो केंद्रीय बिंदु है वो है बहुविषयकता
और समग्र शिक्षा को अपनाना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे। तो इससे पहले अभी हमने पढ़ा कि जब एनईपी 2020 का निर्माण काल शुरू हुआ था तो वो हुआ था जून 2017 से, और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे। तो हमें पता है कि एनईपी 2020 के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इनका नाम है डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान में 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है, और वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है। यानी एनईपी 2020 में जो नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली आई है वो कौन सी है। पहले थी 10+2, लेकिन जो एनईपी 2020 के बाद नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली आई है वो कौन सी है, 5+3+3+4 पर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि एनईपी का पूरा नाम क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, बी ऑप्शन दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सी ऑप्शन नेशनल एजुकेशंस पॉलिसी, डी ऑप्शन नेशनल एजुकेटेड पॉलिसी। तो हमें पता है कि एनईपी का जो पूरा नाम है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ में दिए 1990, 1986, 1992, 1988। तो यहाँ हमें याद रखना है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1986 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और जो शिक्षा नीति की हम बात करें तो जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी वो 1986 में आई थी, और तीसरी है हमारी नई शिक्षा नीति 2020, और जो सबसे पहली शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1968 में। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई है। तो हमें पता होना चाहिए कि अभी तक 3 शिक्षा नीति आ चुकी हैं। पहली आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में, और तीसरी है नई शिक्षा नीति 2020। तो 1986 के बाद अब नई शिक्षा नीति आई 2020 में, तो वो आई है 34 साल बाद। तो वही यहाँ पूछा है कि कितने वर्षों बाद आई है। तो ऑप्शन हमारा होगा 34 वर्ष। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया है कि भारत में सबसे पहली शिक्षा नीति 1968 किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो अभी हमने जाना कि जो पहली शिक्षा नीति आई थी उसमें कार्यकाल था इंदिरा गांधी का, और जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी उसमें कार्यकाल था राजीव गांधी का, और जो तीसरी नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें कार्यकाल था नरेंद्र मोदी जी का। तो यहाँ पर पहली शिक्षा नीति की पूछी है किसके द्वारा शुरू की गई 1968 में, तो वो शुरू की गई थी इंदिरा गांधी द्वारा। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न दिया है कि भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष हुई। यानी भारत में जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी वो कौन से वर्ष में आई थी। तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था कि जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1986 में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और जो पहली शिक्षा नीति आई थी वो कब आई थी, तो वही प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष आई। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं 1968, 1969, 1965, 1964। तो हमें पता होना चाहिए कि पहली आई थी 1968 में और दूसरी आई थी 1986 में। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ दिए हैं 1980, 1985, 1988 और 1987। प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम जो है वो कब लागू हुआ था भारत में। तो ये शुरू हुआ था 1987 में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा। तो शिक्षा पर जो जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा अभी हमने पढ़ा था। तो जीडीपी के कितने परसेंट खर्च किए जाएंगे, 8, 6, 10 और 12। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 6%, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जीडीपी के 6% खर्च किए जाएंगे शिक्षा पर। तो इस प्रकार हमने नई शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020 के बारे में जाना। जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल से ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।